स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का ज्योग्राफी का जो 5 चैप्टर है उद्योग, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाता है, और किसी भी प्रश्न को आप जो सो स्किप नहीं कीजिएगा, यानी कि पार नहीं कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या करता है, देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। कि देश में जो सबसे पहले यानी कि कपड़ा का जो वस्त्र का वही होता है ना, कपड़ा का जो उद्योग यानी कि फैक्ट्री जो बनाया गया था वो सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। तो आपको पता है तो आप आंसर जो है सो सोच लीजिए पहले, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न है, और आपके ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके जो क्लास के यानी कि जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके बोर्ड होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं क्लास 8 में, वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं तो 95 प्लस जो सो आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि परीक्षा में आप 95 प्लस जो सो लाने का आपका संभावना पूरा रहेगा, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक्सप्लेन का वीडियो और क्वेश्चन आंसर का जो सो अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है। जो वस्त्र का निर्माण किया जाता है उद्योगों में यानी कि फैक्ट्रियों में, उसका जो सो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किसका प्रयोग किया जाता है समझिएगा। कहा जाता है कपास का, ऊन का, सिल्क का, यानी कि इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है वस्त्र बनाने के लिए। कपास का भी किया जाता है, ऊन का भी, सिल्क का, और इनमें से उपरोक्त सभी का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, समझिएगा। कहा जाता है ग्लोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो ग्लोर है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप जानते हैं तो आप पहले अपना मन में आंसर को सोच लीजिए, और नहीं जानते तो उत्तर आप देखिए। कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का। अब अगला प्रश्न है चौथा नंबर का है, 4 नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है ढाका मछलीपट्टन नामक और कालीपट्टन सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या ढाका और मछलीपट्टन नामक और कालीकट और सूरत किस उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो जानते हैं तो उसका आंसर सबसे पहले आप अपने सोच लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ढाका मलमल के लिए, और मछलीपट्टन छिद्र के लिए, और कालीकट केलीकट के लिए, कालीकट या केलीकोटो के लिए। तो इनमें से सही होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी नामों से क्या होता है, प्रसिद्ध है ये, ठीक है, सभी नामों से ये जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है 5वां प्रश्न है, भारत में पहला फसल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर लगी थी। कि भारत में सबसे पहले जो आधुनिक फसल का मिल जो है सो सबसे पहले कहाँ लगाया गया था। तो सबसे पहले जो है सो कहाँ कब लगाया गया था, 1854 में। अब अगला है, कहा जाता है हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा शहर जो सो साइबर सिटी कहा जाता है। तो हरियाणा का गुरुग्राम जो सो साइबर सिटी कहा जाता है, ये साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, 7 नंबर का है, अहमदाबाद कहाँ स्थित है। अहमदाबाद जो सो कहाँ स्थित है, कहा जाता है अहमदाबाद कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, गुजरात स्टेट में अहमदाबाद है। अब अगला है 8वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स है पर आधारित उद्योग प्रथम प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसका, खनिज उद्योगों के रूप में जो सो किया जाता है। तो खनिज हमारा जो सो आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो सो खनिज और अयस्कों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, इसका खनिज होगा, ठीक है। अब अगला नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित किया गया था। जो अहमदाबाद है और सूती वस्त्र का जो सो मिल जो सो सबसे पहले मतलब कब स्थापित किया गया, टाइम बताना, मतलब हमें उस तारीख दिनांक बताना कि कब स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था, आप देख सकते हैं 1859 में, ठीक है, 1859 में। अब अगला है हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है ओसक किस देश के महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। ओसक जो है सो किस देश का महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो समझिएगा किस देश का है, आप सोचिए
जापान का है। कहाँ का? जापान का है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर स्थित है? अहमदाबाद जो सो गुजरात की किस नदी पर स्थित है? तो सरमती नदी पर है। कहाँ है? सरस्वती नदी पर, यानी कि ये लूनी हो गया, कोसी हो गया, गंगा हो गया, ये सब पर नहीं है, सरवंती नदी पर है। ठीक है, सरमाती नदी पर। अब अगला है 12 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीन उद्योगों में से एक है? कौन सा उद्योग जो है सो विश्व में प्राचीन यानी कि सबसे पुराना उद्योग है? तो देखिए कौन सा है, ये नंबर का सूती उद्योग। इस उद्योग को जो है सो बहुत पुराना उद्योग है ये, और बहुत प्राचीन समय में यह उद्योग जो सो उसका निर्माण हुआ था। अब 13 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है फिलिंग द बंस आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में समुद्री और महासागरों के उत्पादन को जो सो उपयोग में करते हैं। तो कौन सा? इसका आंसर क्या होगा? समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा? समुद्री। कहा जाता है समुद्री आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागरों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला है 14 नंबर का प्रश्न, कहा जाता है प्राकृतिक रेशा कौन से? प्राकृतिक रेशा जो सो इनमें से कौन सा है? तो देखिए प्राकृतिक रेशा कौन सा है इसमें? उपरोक्त सभी है। ऊन भी है, ये भी हमें प्राकृतिक से मिलता है, सिल्क भी मिलता है, और कपास, और इनमें से सभी। ठीक है, ये सब सभी होगा। अब अगला 15 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है उद्योग तंत्र में क्या शामिल होते हैं? उद्योग तंत्र में क्या शामिल होता है? उद्योग जो होता है तंत्र में, उसमें से क्या शामिल होता है? तो उसमें जो सो निवेश, प्रक्रम और निर्गत इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर होगा। अब 16 नंबर का, कहा जाता है पतंग का अर्थ क्या होता है? पतन का अर्थ क्या होता है? तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, पतन का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह होता है। क्या होता है? बंदरगाह। ठीक है, पतंग का अर्थ बंदरगाह होता है। अब 17 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा, कहा जाता है मत्स्य तेल निर्माण फिलिंग द ब्लैंक्स पर आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। मत्स्य और तेल जो सो निर्माण आधारित उद्योग है। किस पर निर्माण उद्योग है? यह समुद्र पर है। किस पर है? समुद्र पर है। ठीक है, अब अगला 18 नंबर का है, कहा जाता है औषध रसायन, फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आधारित उद्योग है। जो सो यह किस पर आधारित उद्योग है? समझिएगा, ये हमारा जो सो वन पर है। किस पर है? वन पर। ठीक है, अब अगला 19 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स है फिर में कच्चे माल को लोगों के लिए आधारित मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। कौन सा? तो प्राथमिक होगा या द्वितीय, तृतीय, कौन सा होगा? तो समझिएगा इसमें से कौन सा होगा। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है ये, इसमें से कौन सा होगा? द्वितीय क्रियाकलाप में होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में एक बार जाके आप हमारा प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ जो सो आपकी क्लास के रिलेटेड सभी जो सिलेबस हैं, जैसे मैथ, साइंस, फिर जो इसके हिंदी का इंग्लिश है, और ज्योग्राफी, इतिहास, यानी कि जितने भी आपके क्लास के सिलेबस के बुक हैं, उन सभी बुकों का जो सो वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। और एक बार आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो क्या होगा कि आपको सभी वीडियो वहाँ अवेलेबल मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर का, एक्सप्लेन का, रीडिंग का, सबका मिल जाएगा। तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। अब आपने प्लेलिस्ट देख लिया, तब अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जो सो
मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? जापान का कोई सिटी है उसे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो किसको कहा जाता है? ओसाका को जाना जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का कहा जाता है हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है? कौन सा शहर हरियाणा का है जो बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत जो बुनकरों का शहर कहा जाता है, यानी कि वहाँ हो सकता है ज़्यादा उद्योग का निर्माण वस्त्र का निर्माण होता है। अब अगला फिलिंग द ब्लैंक्स है, कहा जाता है एक आर्थिक गतिविधि को संवर्धित करता है जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। 22 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है उद्योग, इसमें कौन होगा? उद्योग। ठीक है। अब अगला है, कहा जाता है कि खाद्य संसाधन, जो खाद्य संसाधन हमारा है वह किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। उद्योग का एक उदाहरण है। खाद्य संसाधन जो सो हमारा किस पर आधारित है? कृषि पर जो सो आधारित उद्योग है। ठीक है, क्योंकि खाद्य जो सो हमें कृषि से ही मिलता है। जैसे कृषि का अर्थ क्या होता है? जैसे खेती करना, जैसे कि चावल हमें किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। अब अगला नंबर प्रश्न है, कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो सो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 24 नंबर का प्रश्न है, अहमदाबाद को किसे कहा जाता है? ठीक है, जो कि गुजरात शहर में गुजरात राज्य में, ठीक है, स्टेट में। अब 25 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स है आधारित उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा होगा? आप अगर सोच पा रहे हैं तो पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ बताता हूँ। तो क्या होगा? कृषि से आधारित उद्योग जो सो अपने कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतुओं को आधारित उत्पादों के रूप में क्या करते? उपयोग करते हैं। अब अगला 26 नंबर का प्रश्न है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? भारत का जो सो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? तो बेंगलुरु जो सो भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। अब अगला है 27 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इस्पात कहलाता है। ठीक है। अब अगला है 28 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा क्या कहा जाता है? कहा जाता है सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन का जो घाटी है वह कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। कि कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है। अब अगला 29 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा, कहा जाता है उद्योग को किस आधारित पर वर्गीकृत किया जाए? जो उद्योग है हमारा उसे किस आधारित पर उद्योग किया गया है? कच्चा माल आधार और स्वामित्व किसके आधार पर? तो उपरोक्त सभी के आधार पर जो सो इसे किया गया है। ठीक है, यानी इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। अब अगला और ये लास्ट प्रश्न है, 30वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कहा जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं क्षेत्र का उद्योग जो सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो सो इसका एक उद्योग का क्षेत्र है, को किसका है? समझिएगा, कहा जाता है इसका किसका है? सार्वजनिक का है। ठीक है, ये उद्योग जो सो हमारा का है सार्वजनिक, यानी कि इस पर पूरे सार्वजनिक का अधिकार है, समाज का अधिकार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड क्षेत्र का उद्योग पर। ठीक है, हिंदुस्तान पूरा किसका अधिकार है? सार्वजनिक क्षेत्र का। और इस प्रकार इस अध्याय का जो कृषि उद्योग अध्याय है 5 जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले थे सभी प्रश्न को मैंने कैप्चर किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।